एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक जेआरएफ विद शाइन एकेडमी। मेरा नाम तौसीफ है और मैं कॉमर्स सब्जेक्ट में 3 बार नेट और 1 बार जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कॉमर्स सब्जेक्ट की वो प्रिपरेशन टिप्स जो कि मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम में अप्लाई की और जिससे मैंने अपना जो जेआरएफ है वो अचीव किया। तो आपको भी वही टिप्स, आपको भी वो स्ट्रेटेजी बताऊँगा जो कि आप कॉमर्स सब्जेक्ट में अप्लाई करके उसको अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट एक बहुत ही पसंद किया जाने वाला सब्जेक्ट है एनटीए नेट के स्टूडेंट्स के द्वारा। सबसे ज़्यादा जो अप्लाई है इसी सब्जेक्ट में किए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इस सब्जेक्ट में कंपटीशन काफ़ी देखने को मिलता है। तो जस्ट हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करना बल्कि हमें उस कम्पीट भी करना है उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि काफ़ी टाइम से तैयारी करते आ रहे हैं। तो हमारे सामने एक राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक राइट टिप्स होनी चाहिए जिसको फॉलो करके हम इस एग्ज़ाम को ना तक क्वालिफाई करें बल्कि इसमें जेआरएफ भी अचीव करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को जान लेते हैं जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में तब अराइज होते हैं जब वो तैयारी शुरू करते हैं। यानी तैयारी शुरू करने से पहले एक स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो वही मैं 3 मेजर क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि हमारे एग्ज़ाम के मार्क्स को काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन तभी से करना शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में सबसे पहले यही उठता है कि अब जो एनटीए नेट का सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, तो क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी भी रेलिवेंट रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलिवेंट भी है तो उनको स्टडी कैसे किया जाए। थर्ड क्वेश्चन ये उठता है हमारे माइंड में कि कौन सी बुक से हम अपना जो कॉमर्स सब्जेक्ट का सिलेबस है वो कंप्लीट करें। तो अगर आपको इनका आंसर मिल जाता है तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम में सक्सेस पा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आंसर, साथ में स्ट्रैटेजी कैसे इनको टैकल करना है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने था कि सिलेबस चेंज हो चुका है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलिवेंट होंगे भी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस में 4 से 5% जो टॉपिक हैं वो रिमूव किए गए हैं, जबकि 25 से 30% जो न्यू टॉपिक्स हैं वो ऐड किए गए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो ओवरऑल सिलेबस है एनटीए नेट में कॉमर्स का वो 20 से 25% तक इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर एक कंक्लूज़न निकाला जा सकता है कि जो पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं अभी भी इतने इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं जितने कि पहले होते थे। तो आपका ये जो क्वेश्चन आई होप अब क्लियर हो चुका होगा कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी भी रेलिवेंट हैं। तो इसका आंसर मैं कहूँगा डेफिनेटली यस। सेकेंड क्वेश्चन हमारे माइंड में उठता है कि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं आकर उठती है। अगर हम इस क्वेश्चंस को अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली इंश्योर कर देता हूँ कि आपके 150 मार्क्स आने से इस एग्ज़ाम में कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, उसके कंसेप्ट को भी अंडरस्टैंड करना है। यानी आपको पता है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन कभी भी एनटीए नेट एग्ज़ाम में रिपीट नहीं होते बल्कि उनके जो कंसेप्ट हैं वो ज़रूर रिपीट होते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते बल्कि उनके कंसेप्ट ज़रूर रिपीट होते हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा कि कैसे हम प्रीवियस ईयर पेपर को स्टडी करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो हमें पता है 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो यहाँ पर नॉट उसने पूछा है और डी ऑप्शन हमारा नॉट से ही रिलेट करता है प्रोसेस। तो हम इसको आंसर करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन कर देंगे। यहीं से ही हमारी गलती की शुरुआत हो जाती है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर तब तक मूव ऑन नहीं होना है जब तक हम इसके बारे में फुल्ली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ना कर लें। यानी सबसे पहले हमें जानना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर के बाद हमें इस क्वेश्चन को गूगल करना है और जानना है कि एग्जैक्टली 4 P's ऑफ मार्केटिंग है क्या, किस मैनेजमेंट गुरु ने इस कंसेप्ट को दिया। हर पी का मतलब क्या है, यहाँ पर मार्केटिंग में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और इसी के साथ साथ जो 4 P's के अलावा 7 P's हैं हमारी सर्विसेज में, वो कैसे यहाँ पर हेल्प करती हैं मार्केटिंग में। इसी तरह से ये अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से टैकल करने लग जाएं और सभी क्वेश्चन को इस तरह से करने लग जाएं तो डेफिनेटली आप एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन अपने तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपने 50 क्वेश्चन भी इस तरह से कर लिए तो 500 क्वेश्चन कॉमर्स सब्जेक्ट के आप ईजिली यहाँ पर टैकल कर सकते हैं।
तो ये जो स्ट्रैटेजी अपनाएंगे आप, मोस्टली जो बच्चे यही इसी स्टेप में गलती कर देते हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आज से ही इस कंसेप्ट पर काम करना शुरू कर देना है। थर्ड, हमारे सामने मेजर क्वेश्चन उठता है कि हम कौन सी बुक से स्टडी करें। बहुत से स्टूडेंट्स के पास मेरे पास कमेंट आते हैं, सर कौन सी बुक ट्रूमैन की अच्छी रहेगी या दूसरे पब्लिशर की अच्छी रहेगी। तो मैं उन सबको सजेस्ट करूंगा कि आप बुक्स के पीछे ना जाएं। जी हाँ, बुक्स आपको डेफिनेटली मदद नहीं करने वाली है, जबकि आप जाएं सिलेबस के पीछे। सिलेबस देखें, उसके जितने भी टॉपिक्स हैं, उसकी जितने भी यूनिट्स हैं, उनके ऊपर फोकस करें, ना कि एक स्पेसिफाइड बुक्स के ऊपर। क्योंकि आपको एक जो टॉपिक है वो किसी एक बुक में अच्छा हो सकता है, आपको समझ आ सकता है। दूसरा जो टॉपिक है आपको किसी गूगल से समझ आ सकता है, इंटरनेट से समझ आ सकता है। तीसरा टॉपिक आई होप आपको किसी दूसरी बुक से समझ आ जाए, और इसी तरह से सो ऑन। यानी कहने का मतलब सीधा ये हुआ कि एक बुक के ऊपर आप निर्भर नहीं रह सकते। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको अपना खुद से स्टडी मटेरियल तैयार करना होगा और बेस्ट सेलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ पर क्वांटिटेटिव नहीं उठानी है सिलेबस, क्वालिटेटिव आपको यूनिट PDF जिस मटेरियल से आप तैयारी कर रहे हैं उसमें क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए। तो आई होप आपको अब तीनों क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से मिल गया होगा और उनको कैसे टैकल करना है इसके बारे में भी आप अच्छे से जान चुके होंगे। अब मैं आपके सामने वो 6 प्रूवन टिप्स शेयर करना चाहूँगा जो कि मैंने खुद अपने एग्ज़ाम के टाइम में अप्लाई की, और अपना जो 3 टाइम नेट और एक बार जो JRF है कॉमर्स सब्जेक्ट में ही क्वालिफाई किया। तो 1 बाय 1 मैं आपको समझाऊँगा कैसे उन टिप्स को आपको फॉलो करना है। पहली टिप्स आपके सामने है कि थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस। जी हाँ, आपको किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठना है, चाहे NTA नेट का हो चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो, सबसे पहले उसका सिलेबस अंडरस्टैंड करें। ना सिर्फ देखें बल्कि उसको अंडरस्टैंड करें, किस तरह से उसमें जो यूनिट्स हैं वो पूछी जा रही है। और अंडरस्टैंड करने का भी एक तरीका होता है, जो ये तरीका आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र सिद्ध होने वाला है। तो कॉमर्स सब्जेक्ट में पहले आपने देखा होगा 10 यूनिट होती थी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कॉमर्स सब्जेक्ट में 5 प्रैक्टिकल की यूनिट है और 5 थियोरेटिकल की यूनिट है। प्रैक्टिकल की जो यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, बिजनेस फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं इनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट 10 साल के आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए और वहाँ से इन यूनिट्स की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आते हैं थियोरेटिकल यूनिट पर, जिसमें है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो ये हमारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट हैं। तो इन थियोरेटिकल सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब है कि जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ओवरऑल जो भी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके जितने भी फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स मीन्स किसने इस मेथड को दिया, कौन इसके पीछे, क्या इसके पीछे स्ट्रेटजी है, क्या इसके पीछे रोल है, वो सारे के सारे आपको लर्न करने हैं। और जब आपके ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाएं, फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस से ही आपको पता लग पाएगा कि एक्चुअल में जो थ्योरी मैंने पढ़ी है वो कितनी एग्ज़ाम में अप्लाई हो भी रही है या नहीं। और इसके लिए मैं आपको फिर सलाह दूंगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी तैयारी में। तो पहली टिप्स आपके सामने थी कि थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस। सेकंड टिप्स जो आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर। ये मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि पास्ट ईयर पेपर को कॉमर्स सब्जेक्ट में स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। पास्ट ईयर पेपर इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है, लास्ट 3 से 4 जो पेपर हुए हैं, जब से ऑनलाइन पेपर आने शुरू हुए हैं, तो इस तरह का फॉर्मेट आपको मिलेगा। तो जब इसी तरह का फॉर्मेट आपको मिले 2018-19 का, तो तभी आपको इन पेपर्स को लगाना है। अदरवाइज़ क्या होता है कि कुछ वेबसाइट्स पर हम चले जाते हैं तो वहाँ पर मॉडल टेस्ट क्वेश्चन दिए होते हैं जिनके ऊपर हेडिंग डाली होती है प्रीवियस ईयर पेपर्स की। तो आपको उस भ्रम में नहीं रहना है जब तक आपको इस तरह की जो PDF है वो नहीं मिल जाती। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो पास्ट ईयर पेपर है उनको एनालाइज करना है, देखना है किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। जब ये तीनों के आंसर आपको मिल जाएं तभी आप अपने नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ें, जिसका नाम है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट यूनिट्स। जी हाँ,
सभी यूनिट को प्रायोरिटी मत दीजिए, सिर्फ उन्हीं को प्रायोरिटी दीजिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट दो तरीके से हो सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट वो होते हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, यानी आपकी उन पर मास्टरी है, और एक इम्पॉर्टेंट वो होते हैं जो एक्चुअल में एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उन दोनों इम्पॉर्टेंट यूनिट को आपको प्रायोरिटाइज़ करना है। जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो एकदम से आपके ऊपर सिलेबस का बोझ पड़ेगा, और अगर आपने इम्पॉर्टेंट यूनिट्स को उठाना शुरू किया तो आप अच्छे से इस जो स्ट्रैटेजी को है वो अच्छे से अपनाकर अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने इम्पॉर्टेंट यूनिट्स को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद आपको तैयार करने हैं अपने खुद के नोट्स। जी हाँ, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करने हैं। ये सभी बताते हैं कि शॉर्ट नोट तैयार करने हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि इनको कैसे करने हैं। तो आपको मैं बताऊंगा, सबसे पहले इस तरह का आपके जो नोट्स होने चाहिए, ऊपर टाइटल, किस डेट को आप वो पढ़ रहे हैं सिलेबस, साथ ही साथ कीवर्ड का मतलब जैसे आप पढ़ रहे हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पर आपको ऊपर हेडिंग डालनी है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्यूल। तो यहाँ पे आपको डेट डालनी है जिस डेट को आप वो स्टडी कर रहे हैं। फिर आपको उन जो 14 प्रिंसिपल हैं उनका जो थोड़ा जो आपको याद कर सकते हो क्रिस्पी वे में यहाँ पर एक नोट्स बना लेते हैं, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके माइंड में उठते हैं, यानी जो आपके डाउट हैं, उनको आप नीचे रख लीजिए। और जब आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएं तो आप समरी में लिख सकते हैं कि मुझे अब ये टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। और अगर आप समरी में एक चीज़ और लिख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा जो ऊपर मैंने लिखे है उसका जो क्रक्स है वो क्या है, यानी ये जो 14 प्रिंसिपल हैं वो किस बेस पर काम करते हैं, किस एफिशिएंसी के ऊपर किसने दिए थे, यानी पूरे के पूरा जो ओवरऑल जो समरी है वो आप नीचे एक लाइन लगाकर लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप हर सब्जेक्ट के, हर यूनिट के, हर टॉपिक के नोट्स बनाने शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में सक्सेस पा सकते हैं। जैसे ही आप नोट्स बना लेंगे इस तरह से, तो आपका जो ये 5th स्टेप है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ें या फिर नोट से पढ़ें, आपके सामने दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक बुक और एक आपके खुद के बनाए नोट्स। तो डेफिनेटली आपको जो आप खुद के बनाए नोट्स हैं उसमें से आपको आसानी से रिवीजन हो सकती है, जबकि बुक में से आप क्या करेंगे, उसको स्किप करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होगा। तो मैं आपको ये पे सजेस्ट करूँगा कि ऐसे नोट्स बनाएं जो कि आपको रिवाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करें, और जल्दी से जल्दी रिवाइज़ हो, आपका मोरल बूस्ट हो और आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई करें। जब आप रिवीजन कर लें फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्रैक्टिस करें। जी हाँ, ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, और ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा NTA की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर इस तरह से आपको NTA नेट पर जाना है, वहाँ पर एक मॉक टेस्ट का एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, आपको यहाँ पर UGC नेट डालना है, फिर कॉमर्स सब्जेक्ट डालना है और अपने मॉक टेस्ट को शुरू कर देना है। इससे दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो आपको जो एग्ज़ाम आपके सामने आएगा वो सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में आएगा जैसा आप पेपर देंगे, और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो दो आपकी चीज़ें यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। अगर आप और प्लेटफॉर्म पर लगाते हैं तो आपको इस तरह से जो इंटरफेस है वो नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ से लगाएं, ये बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल एश्योरेंस है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक ही पेपर को मैं सजेस्ट करूँगा, एक बार या 2 बार आप ज़रूर दें, ताकि आप अपने जो सिलेबस के पैटर्न से पूरी तरह से यहाँ पर रिलेट कर पाएँ। तो आई होप आपको ये जो 6 की 6 जो प्रूवन टिप्स हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे वो भी बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, कौन से पार्ट में आपको कोई डाउट आया या किसी तरह की क्वेरी है। साथ ही साथ आप इस बारे में भी कमेंट जरूर करें कि किस टॉपिक पर आपको कॉमर्स सब्जेक्ट की यूनिट चाहिए, क्योंकि हम आगे कॉमर्स सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो जिस टॉपिक की आपके सबसे ज़्यादा डिमांड आएगी उसी टॉपिक को हम पहले शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कॉमर्स सब्जेक्ट की या कोई अन्य स्ट्रैटेजिकल या फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ ही साथ हमने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है शाइन अकेडमी फॉर UGC नेट मॉक टेस्ट, वहाँ पर भी इसे लाइक कर सकते हैं।
इन सब के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर अब सब चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, सारी चीज़ आपके माइंड में अच्छे से फिट हो चुकी होगी। तो इसी तरह से ही इन्हीं टिप्स को आप फॉलो करें, एग्ज़ाम में 150 प्लस मार्क्स अचीव करें। तो इसी डेडिकेशन के साथ, इसी पैशन के साथ और इसी मोटिवेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।